प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर जो मेजर सब्जेक्ट है पोल 101, जिसका एग्ज़ाम पिछले वर्ष हुआ, जो 15 दिसंबर से आपकी एंड टर्म की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उसके लिए उपयोगी साबित होगा। आने वाले एग्ज़ाम में लगभग इसी से क्वेश्चन आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे अधिकतर, इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी परीक्षा में बेहतर और अच्छे मार्क्स आ सकें। पहला क्वेश्चन है किसने राजनीति को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्तु, क्योंकि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक भी है और यही कहता है पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है राज्य के कितने तत्व होते हैं, 4, 5, 3 या 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 तत्व। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य और सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? चूंकि राज्य के आवश्यक तत्वों में 4 तत्व हैं, जिसमें से पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। क्योंकि इसमें संप्रभुता नहीं है, अतः इसका आंसर ऑप्शन डी धर्म। धर्म जो है इसका आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है ऑप्शन ए आर्थिक हित, ऑप्शन बी सामाजिक हित, ऑप्शन सी सांस्कृतिक हित, ऑप्शन डी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक हित। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सजीवन के लिए है, यह कथन किसका है? मार्क्स का, प्लेटो का, अरस्तु का या मैकियावेली का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शोषण का एक यंत्र है, यह कथन किसका है? मार्क्स, अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का जनक है, तो कौन है राजनीति विज्ञान का जनक? ऑप्शन ए मार्क्स, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी हॉब्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेटो। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने लोकतंत्र को लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए सरकार की तरह परिभाषित किया? ये बहुत जाना पहचाना और रोज आम जीवन में आप इसको सुनते होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैकियावेली। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जोर देकर कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? ऑप्शन ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरस्तु। निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी फ्रांस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र राज्य में नहीं आता है वो इसके पास, क्योंकि इसके पास संप्रभुता का अभाव है। अतः इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूएनओ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है ए एक दैवी संस्था, बी एक प्राकृतिक संस्था, सी एक मानवकृत संस्था, डी विकास का परिणाम। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? बेंथम, डेविड ईस्टन, आमंड या कपलान? तो व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी। आधुनिक राज्य है राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य या संघीय राज्य? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित हैं। ऑप्शन ए प्राचीन मिस्र से, बी प्राचीन यूनान से, सी प्राचीन चीन से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा प्राचीन यूनान से। अरस्तु और प्लेटो के गृह क्षेत्र से नगर राज्य संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तकनीकी प्रयोग, विशुद्ध विज्ञान, सत्यापन, परंपरा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवहारवाद से परंपरा संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का आधार है ए अनुभववाद, बी समाजवाद, सी उदारवाद, डी साम्यवाद? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुभववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है लॉक, बी हॉब्स, सी अरस्तु, डी गार्नर? इसका सही आंसर होगा अरस्तु, जो कि राजनीति विज्ञान का जनक है, इसी ने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ए अरस्तु, बी कौटिल्य, सी प्लेटो, डी लॉक?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु। पॉलिटिक्स ग्रंथ की रचना अरस्तु ने की। निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प का सिद्धांत, यानी ये आपसे पूछा सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो, रूसो, मिल या अरस्तु? इसका सही आंसर होगा सामान्य इच्छा का सिद्धांत जीन जैक्स रूसो, जिसको आप आम भाषा में रूसो बोलते हैं, उसने दिया सामान्य इच्छा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी शक्ति का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए मिल, बी रूसो, सी हीगल, फोर डी मॉन्टेस्क्यू। इसका सही आंसर होगा डी मॉन्टेस्क्यू, जिसने, इसकी पुस्तक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज, इसी में उसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए संसद में, जनता में, राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में? तो लोकतंत्र की शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित होगी, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है कौन सा है? ए संवैधानिक राजतंत्र, बी वंशानुगत राजतंत्र, सी लोकतांत्रिक गणराज्य, डी प्रजातांत्रिक राजतंत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की संकल्पना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तानाशाही, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, अल्पजनाधिपत्य, जिसको आप अभिजन बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत किसमें निहित होता है? ऑप्शन ए जनता में, ऑप्शन बी पार्टी में, ऑप्शन सी संविधान में, ऑप्शन डी विधि में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? ए कार्यपालिका विधायिका का अंग होता है, बी कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति जवाबदेही होती है, सी प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, डी उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण शासन पद्धति की विशेषता नहीं है? ए एकल कार्यकारी, बी कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, सी नियंत्रण और संतुलन, डी निचले सदन का विघटन? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निचले सदन का विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द के द्वारा हुई है? ए लैटिन, बी ग्रीक, सी जर्मन, डी रोमन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
ऑप्शन ए आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समान अधिकार या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और समान अधिकार ये तीनों आवश्यक हैं। अधिनायक तंत्र में किसका लोप हो जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता, व्यक्तियों की क्रियाशीलता, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि अधिनायक तंत्र में व्यक्ति की ये तीनों स्वतंत्रताएं या व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, उसकी क्रियाशीलता और उसकी स्वतंत्रता लुप्त हो जाती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का शासन होता है। जैसे अधिनायक तंत्र का उदाहरण है हिटलर का शासन और मुसोलिनी का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? लोकतंत्र की अवहेलना करता है, लोकतंत्र जनमत की अवहेलना करता है, बी लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति होती है, सी लोकतंत्र सभी नागरिकों को बराबरी का महत्व देता है, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ए गार्बर। निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि न्यायपालिका राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है? ए टी एच ग्रीन, बी मॉन्टेस्क्यू, सी अरस्तु, डी प्लेटो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टी एच ग्रीन। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए जनमत संग्रह, बी राजनीतिक दल, सी प्रत्यावर्तन, डी लैंड्स अमेंडमेंट। इसका आंसर होगा राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? एक छोटा सा क्वेश्चन और बेहद आसान क्वेश्चन, और इस आसान क्वेश्चन का आसान सा जवाब कौन है? हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रूसो, डी मिल। ये जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल भी बोलते हैं इसको, जिसने ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जॉन स्टुअर्ट मिल। इसने नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया। ये थे आपके 40 क्वेश्चन। ये पोल 101, इसको प्रैक्टिस कीजिए जितना चाहें उतना, जिससे आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ सके।